जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज आया हूं दोस्तों महासंग्राम का पहला एपिसोड लेकर। हाँ दोस्तों, पहला एपिसोड लेकर जिसमें हम एसएससी जीडी का पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करेंगे। हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले वर्ष जो पूछे गए प्रश्न उसका, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात कही जाएगी। 12/1/2023 के ऑल शिफ्ट का प्रश्न हम करेंगे। हाँ दोस्तों, ऑल शिफ्ट का यानी शिफ्ट टू है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन करेंगे आज, कि जो पूछा गया है जीके जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और जागरूकता से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो आइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमारे ऐसे वीर जवान भी दिख रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है 12/1/2023 के पहले शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। ये सवाल आता भी है, आया भी है और आने की संभावना भी है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों। इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत, लंबा और लिखित संविधान है दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरा है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा। यानी उस क्षेत्र का नाम बताना है जिस क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रभावित करता है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है असम, बी में कश्मीर है दोस्तों, सी बंगाल है और डी संयुक्त प्रांत है। हाँ दोस्तों, संयुक्त प्रांत है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, बंगाल से होती है। तो आपका करेक्ट आंसर बंगाल हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय चेतना की बात करें, जब कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है तो बंगाल विभाजन के बाद यानी 1905 के करीब में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो दौर है जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, स्वदेशी आंदोलन की। जिससे सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, बंगाल होता है। और जिस दिन बंगाल विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर को जो लागू होता है 1905 में, उस दिन शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सत्रिया। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। हाँ दोस्तों, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से सत्रिया भी एक है ना शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो सत्रिया असम की है ना, असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अच्छा, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किस फसल का उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन बनाने में होता है दोस्तों। तो ये आप जानते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में लॉलीपॉप होते हैं। हाँ दोस्तों, लॉलीपॉप। और देखते ही आप आंसर देंगे। इस फसल की बात कर रहा है, नारियल दिया है, ताड़ दिया है, केला दिया है, जूट दिया है दोस्तों। जूट होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जूट से बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न दोस्तों, कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफेद अवक्षेप कौन सा है। सफेद की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि वो अवक्षेप कैसा होगा, सफेद होगा। तो इससे बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4+2 NaCl बनेगा। अर्थात यहाँ नमक यानी सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होगा और बेरियम सल्फेट का भी निर्माण होगा दोस्तों। तो बेरियम सल्फेट जो होगा वह श्वेत है ना अवक्षेप होगा दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है ना है किससे है दोस्तों। दिया गया अस्पृश्यता का अंत, शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत और विधि के समक्ष समानता। दोस्तों, आप जानते हैं कि 17 का संबंध जो है अस्पृश्यता से है, अर्थात अस्पृश्यता का संबंध यानी छुआछूत से। छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है, जिसके अंतर्गत 17 जो है वो अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। हाँ दोस्तों, कितनी है ये बताना है। 1152 ऑप्शन दिया गया है, ए में, बी में दिया गया 1028, सी में 1000 है ना 76 दिया गया और डी में 1124 दिया गया है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028। सूक्तों की बात कही जाएगी, मंडल की बात करें तो 10 मंडल हो जाएंगे और मंत्रों की बात करें, ऋचाओं की बात करें तो 10,600 हो जाएंगे दोस्तों। तो फिर है ना आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं
अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया दोस्तों? ये 8वां प्रश्न है आपका, है ना। 1838 में, 1845 में, 1856 में, 1859 में दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856। हाँ दोस्तों, 1856 में। ऐसे 1854 में ही, है ना, इसकी, है ना, मिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई थी 1856 में पूर्ण रूप से, है ना। अंग्रेजों ने अवध को अंग्रेजी से, है ना, मिला लिया, क्षेत्र में मिला लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है दोस्तों? सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। हाँ दोस्तों, कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? हाँ दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है? मेघालय की पहाड़ियों में। तो आप जानते हैं मेघालय में कौन सी पाई जाती है? नीलगिरी नहीं पाई जाती है दोस्तों, अरावली नहीं पाई जाती है, शिवालिक नहीं पाई जाती है, खासी। हाँ दोस्तों, खासी, जयंतिया, गारो, ये सभी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन खासी में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी दोस्तों? तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया देखते हैं। मुद्रास्फीति नहीं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि नहीं दोस्तों, तीव्र एवं अधिक समावेश विकास। हाँ दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, है ना, अगले प्रश्न की ओर। आइए, 12 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो किस राज्य से है दोस्तों? तो ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, नागालैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। हाँ दोस्तों, मणिपुर। म से मुक्केबाज, म से मैरी कॉम और म से मणिपुर, इसे याद कर सकते हैं, यानी मैरी कॉम मणिपुर की है दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं से घेरता है, यानी कि 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा किस देश से? ऑप्शन दिया गया है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा। अच्छा, ये अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है दोस्तों? प्रश्न कहा है नहीं है। तो योजना राजस्व व्यय है, गैर कर राजस्व है, योजना पूंजीगत व्यय और कर राजस्व। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना पूंजीगत व्यय हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। 15वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। तो ऐसे ही हम सीरीज लेकर आएंगे और आप चैनल को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक अलग प्रीवियस ईयर्स के सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।